कि योगी सरकार आए दिन ये दावा कर रही है कि हम उत्तर प्रदेश में निवेशक ला करके रोजगार पैदा करेंगे, जबकि सरकार के सारे दावे खोखले ही साबित हो रहे हैं। इस पे भारतीय समाज पार्टी का क्या कहना है? देखिए सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी जब से उत्तर प्रदेश की सरकार को स्थापित किया 2017 में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सरकार बनाने के पीछे जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी का मूल उद्देश्य ये था कि उत्तर प्रदेश में जो गरीब परिवार के लड़के हैं, जो गरीब परिवार के युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। सरकार तो दावे अनगिनत करती है। सरकार ने तमाम तरह के इन्वेस्टर समिति की बैठक किया, सरकार ने तमाम ऐसे समझौते भी किए, तमाम तरह के कंपनियों को यूपी में ला करके उन्होंने झूठे तौर पर आश्वासन दिया पूरे प्रदेश को कि हम बहुत ही जल्द कुटीर उद्योग को स्थापित करेंगे, छोटे छोटे कल कारखाने उद्योग धंधे लगाएंगे। जब जब इन्वेस्टर समिति की बैठक के बाद सरकार के प्रेस वार्ता के तौर पर सरकार ने इस चीज को प्रेषित करने का प्रयास किया कि हम करोड़ों नौजवानों को रोजगार देंगे, तब सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता, हम गरीबों के नेता, उत्तर प्रदेश के वंचित समाज के नेता ओम प्रकाश राजभर ने उस पर प्रतिक्रिया देने का प्रयास किया कि सिर्फ और सिर्फ मीडियाबाजी से काम नहीं चलेगा। प्रदेश के गरीब नौजवानों को रोजगार देने के लिए धरातल पर उसको करके दिखाना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी जब जब झूठ की बुनियाद को प्रदेश में लागू करने का प्रयास किया, तब हमारे नेता ओम प्रकाश राजभर ने इसकी घोर निंदा करते हुए इसका पुरजोर विरोध करने का प्रयास किया। और ओम प्रकाश राजभर हमेशा सरकार को सुझाव देते रहे कि जब तक शिक्षा में तकनीकी शिक्षा के तौर पर बच्चों को शिक्षित नहीं किया जाएगा, 100 ऐसे विषय प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे प्रदेश में, 100 ऐसे विषय जो रोजगारप्रद शिक्षा कहा जाता है जिसको, जब तक रोजगारप्रद शिक्षा प्रदेश में लागू नहीं होगा, ये भारतीय जनता पार्टी झूठ की बुनियाद पर बेरोजगार नौजवानों को गुमराह करती रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी की कलई तो हमारे जो अभी वैश्विक महामारी जो फैला हुआ है, जो प्रदेश और देश में कोरोना जैसी महामारी फैला हुआ है, हमारे नेता निरंतर कहते चले आ रहे हैं कि कोरोना जैसी महामारी ये कोरोना नहीं है, ये देश और प्रदेश की सरकार की कलई खोलने वाली एक बीमारी है, जो सरकार की कलई को कोरोना जैसी महामारी ने खोल के रख दिया। और देश के मध्यम वर्ग के 80 करोड़ जो लोग अपने जीवन यापन के लिए, परिवार के जीवन यापन के लिए बाहर जाके कमाते थे, अब वो वापस चले आए हैं। सुनने में भी आ रहा है कि सरकार कह रही है कि उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को हम रोजगार यहीं पर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं आदित्यनाथ योगी जी से, हमारी पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी पूछना चाहती है, हमारे नेता पूछना चाहते हैं ओम प्रकाश राजभर कि योगी महाराज जी, आप तो 9 जुलाई 2016 से और सरकार स्थापित होने के बाद आपने पहले ही वादा किया था कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देंगे। आपके द्वारा बयान भी दिया गया कि हमने 20 लाख नौजवानों को रोजगार दिया गया, लेकिन वो सिर्फ पेपर में रह गया, धरातल पर नहीं आया। उत्तर प्रदेश में जब तक उत्तर प्रदेश के उन अनन्य गरीब मजदूरों को यहीं पर रोजगार उपलब्ध नहीं हो जाता, तब तक ओम प्रकाश राजभर अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। आने वाले समयों में लॉकडाउन का पालन करते हुए 1 जून से लेकर के 7 जून तक हमारे उत्तर प्रदेश के समस्त समर्थक इस सरकार का पुरजोर विरोध करेंगे। काली पट्टी बांध करके पूरे उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन करके इस सरकार को सचेत करने का प्रयास करेंगे कि गरीबों के गरीबी से मजाक मत करो, गरीबों के बेरोजगारी से मजाक मत करो। अगर करना ही है तो धरातल पर आकर के काम करके दिखाओ। ये भौकाल बनाने से और मीडिया में बयान दे देने से कि हमने इतने लोगों को रोजगार दे दिया, ये खोखला साबित हो जाएगा। जिस प्रकार से MOU में तमाम समझौते किए गए, तमाम निवेशकों को ला करके करोड़ों करोड़ रुपया खर्च किया गया, ऐसे लोगों को जिन लोगों ने गरीब जनता के साथ छल करने का प्रयास किया है कि हम आपको रोजगार देंगे, ऐसा कुछ भी कहीं पर नहीं होने वाला है। हमारे नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जो सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, जब तक वह मंत्री थे तब तक उत्तर प्रदेश के उन वंचित समाज के गरीबों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ते रहे, शासन प्रशासन के इस अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, जब तक हमारा नेता के अंदर प्राण रहेगा, जब तक उनकी सांस चलेगी, तब तक उत्तर प्रदेश के वंचित समाज की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और उत्तर प्रदेश में जब तक बेरोजगारी खत्म नहीं हो जाती, अशिक्षा खत्म नहीं हो जाती, विद्वेष की भावना खत्म नहीं हो जाती, यहां पर न्याय संगत कार्य नहीं हो जाते, तब तक सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का एक एक जाबाज कार्यकर्ता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ता रहेगा और सरकार को बाध्य कर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक प्रकार से खोखली सरकार हो गई है, जिसको साबित करने का प्रयास शायद देश में जो कोरोना जैसी महामारी आई है उसने करके दिखा दिया। सरकार तमाम तरह के दावे कर रही है कि हम रोजगार मुहैया कराएंगे, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे, लेकिन धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में सरकार बने लगभग 3 साल होने जा रहे हैं और सरकार अभी तक एक भी व्यक्ति को रोजगार मुहैया नहीं करा पाई।
इसी सरकार के दरमियान सरकार में कई बार इन्वेस्टर समिट किया गया, तमाम तरह के समझौते भी किए गए, तमाम तरह के करार भी किए गए कि उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को हम रोजगार यहीं पर देंगे, छोटे छोटे उद्योग लगाएंगे, कुटीर उद्योग को स्थापित करेंगे, लघु उद्योग को बढ़ावा देंगे और उसके माध्यम से हम यहाँ के नौजवानों को रोजगार देंगे। कहीं न कहीं जैसा कि सरकारी आंकड़ा आया हुआ है कि देश के विश्व के विभिन्न विभिन्न देशों में या प्रदेशों में जाकर के हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश के गरीब नौजवान जाकर के वहाँ रोजगार करने का प्रयास, वहाँ जाकर के नौकरी करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कोरोना जैसी महामारी ने इस सरकार की कलई खोल दिया। झूठ की बुनियाद पर जो सरकार चल रही है कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, उत्तर प्रदेश के गरीबों को हम रोजगार देंगे, और 3 साल के दरमियान सिर्फ और सिर्फ वादे किए गए, बल्कि वादे करने के अनुसार सरकार ने झूठा बजट भी पेश किया कि हम 20 लाख करोड़ रुपया दे करके प्रदेश और देश के गरीबों को रोजगार देंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तमाम तरह के करार किए गए, MOU का जो समझौता भी किया गया, तमाम निवेशक भी आए। लखनऊ जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी में इन्वेस्टर समिति की बैठक भी की गई, उसमें ये प्रस्तावित किया गया कि अनगिनत नौजवानों को रोजगार देंगे। ऐसा कहीं भी धरातल कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठ की बुनियाद पर सरकार चल रही है। प्रदेश के नौजवानों को गुमराह करके उनको बेरोजगारी का दंश झेलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। प्रदेश का बेरोजगार नौजवान जो बाहर से आके पलायन कर चुका है, अब वो बाहर जो रोजगार करने गया था वह पुनः उत्तर प्रदेश में आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के इस झूठी बुनियाद को हिलाने का कार्य उत्तर प्रदेश का गरीब जो बेरोजगार नौजवान है वो करेगा। इनके सारे दावे जो भी इन्वेस्टर समिति की बैठक में ये तय किया गया था कि यहाँ पर हम उन कल कारखानों को स्थापित करके ग्रामीण स्तर पर लोगों को रोजगार देंगे, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें असफलता प्राप्त हो रही हैं, सफलता देखने को प्राप्त हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में झूठ की बुनियाद पर सरकार चला करके उसी झूठ के सहारे प्रदेश के गरीब नौजवानों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। ये सरकार आने वाले 2 साल में भी कुछ करने वाली नहीं है। इसलिए सरकार को चुनौती के तौर पर कोरोना जैसी महामारी ने चुनौती दिया और सरकार की कलई सामने खुल गई।